हजरत अमर फारूक रजी अल्लाह अन्ना 634 सफ़ी में खलीफा बने। इन कादूर खिलाफत इस्लामी के लिए वसीयत उसी कादूर था। जजीर नमा अरब से सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। मगरब में मुसलमान अफवाज ने मसरा और शमाली अफ्रीका के कुछ हिस्सों को फतह कर लिया। मशरक की तरफ फारसी सल्तनत गिर गई, जिसके नतीजे में वसीया इलाके मुसलम हुक्मरानी में आ गए। इसमें इराक और फारस शामिल थे, जो आज का ईरान है। अनफतुहात में हजरत आमर की क़ियादत अहमद थी। उनके स्ट्रेटजिक ज़हना और मुसलमान अफवाज की ताकत ने बेमिसाल कामयाबी हासिल की। खिलाफत की तौसीया सिर्फ फतुहात के बारे में नहीं थी, यह सलाम के पैगाम को फैलाने के बारे में था। यह नीज़ ज़मीनों में इंसाफ और अमन कायम करने के बारे में था। हजरत आमर के रहनुमाई में नए फतह याफ्ता लोगों के साथ इज़्ज़त और इंसाफ के साथ पेश आया गया। इस मनसफान और रहमतुल्लाह हरविये ने इस्लाम की तेज़ रफ्तार अशात में कलीदी किरदार अदा किया। लोग मसावात और भाईचारे के पैगाम की तरफ मुतवज्जह हुए। उन्होंने इस्लामी हुक्मरानी का इंसाफ दिखा। इस दौर ने एक ताकतवर और बासिर खिलाफत की बुनियाद रखी। हजरत अमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर अपने शानदार फौजी कामयाबियों के लिए याद रखा जाता है। उनकी क़ियादत में मुसलमान अफवाज ने फैसला कन फतूहात का सिलसिला हासिल किया। लीवनत, जिसमें शाम, अर्दन और फ़लस्तीन शामिल हैं, को बाज़नतीनी सल्तनत से फतह किया गया था। मसर, जो बाज़नतीनी सल्तनत का एक अहम मरकज़ था, मुसलमान अफवाज के हाथों गिर गया। फारस की सासानी सल्तनत, जो वाइक्स बर्दस्त ताकत थी, लड़ाइयों के एक सिलसिले में शिकस्त खा गई। इस फतह से इराक और फारस फतह हुए और खिलाफत मशरक़ की तरफ फैल गई। यह फतूहात ताकत यादुलत की ख्वाहिश से तहरीक नहीं थी, वह इस्लाम के पैगाम को फैलाने की ख्वाहिश से तहरीक थी। हजरत आमर का माना था कि इंसाफ कायम किया जाए और जुल्म का खात्मा किया जाए। मुसलमान अफवाज इंसाफ और हमदर्दी के असूलों की पैरवी की थी। उन्होंने फतहशुदा लोगों के साथ इज्जत के साथ पेश आया और इनकी मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाया। इस तरीक़ाकार ने इन्हें इज्जत और बहुत से मामलात में मकामी आबादी की हिमायत हासिल की। हजरत आमर के दौर में इस्लामी फतूहातान की स्ट्रेटजिक जहान तावर उनके ईमान की मजबूती का सबूत हैं। हजरत अमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ एक अजीम फातह नहीं थे, बल्कि वो एक दौरानदेश रहनुमा भी थे। उन्होंने हुकूमत के ऐसे निज़ाम कायम किए जिन्होंने आने वाली सदियों तक मुसलम दुनिया की तश्कील की। एक मुतहद निज़ाम की ज़रूरत को महसूस करते हुए उन्होंने हिजरी कैलेंडर मुतारफ कराया। यह कमरी कैलेंडर, जो हजरत महली वसल्लम की हिजरत मदीना से शुरू होता है, इस्लामी रवायत का सिंग बुनियाद बन गया। उन्होंने एक बाकायदा अदालती निज़ाम कायम किया, जिसमें अहल जजुओं को इंसाफ की फराहमी के लिए मुकर्रर किया गया। उन्होंने जेलों के तस्वुर को सिर्फ सजा के बजाय बहाली के जरिया के तौर पर मुतारफ कराया। एक मुस्तहकम मालियाती निज़ाम की अहमियत को समझते हुए उन्होंने बीताल माल, एक सरकारी खजाना कायम किया। उन्होंने फौजियों के लिए बाकायदा तनख्वाहें मुकर्रर की और टैक्स वसूल करने का निज़ाम कायम किया। हजरत आमर ने तालीम किया, हमीद को भेद सलीम किया। उन्होंने स्कूलों के क़याम की तरगीब दिया और इस्लाम और दीगर उलूम के मुताले को फ़रोग़ दिया। इनकी असलाहात सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं थीं,